अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव पूरे हो चुके हैं, मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताती है और कुछ ऐसे जमीनी नेताओं को ये कहती है कि इनका हमेशा सम्मान रहेगा, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। बात मध्य प्रदेश के गुना की। पिछले चुनाव में यानी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को परास्त कर गुना सीट भाजपा को दिलवाने वाले केपी यादव का अब क्या होगा, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। 2019 के चुनाव में महल को चुनौती देकर लोकतंत्र को खड़ा करने वाले केपी यादव आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे किसी प्रचार में भी दिखाई नहीं दिए। आपको याद होगा कि उस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए और इसके बाद से ही उन्होंने केपी यादव पर प्रहार करना शुरू किया और ये लगभग तय कर दिया कि केपी यादव का राजनीतिक भविष्य वे खत्म कर देंगे। लेकिन पार्टी ने बार बार कहा कि केपी यादव बने रहेंगे, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में अंतर गुना में साफ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी महल की तरफ झुकी, न कि अपने देवतुल्य कार्यकर्ता के प्रति, उस समर्पित नेता के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के गढ़ गुना में जीत दिलाई। जी हाँ, केपी यादव को 2024 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया और गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया। ऐसे में केपी यादव बगावत भी कर सकते थे, लेकिन वे पार्टी के भरोसे पर जमे रहे अनुशासित सिपाही की तरह। हालांकि उनके पास बहुत विकल्प ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़े नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यह भी हुई कि पार्टी ने गुना से ही केपी यादव को बाहर कर दिया था। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं का इतना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर था कि वे गुना लोकसभा सीट पर केपी यादव को देखना भी नहीं चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे किसी प्रचार में या किसी भी जगह गुना में केपी यादव दिखाई नहीं देने चाहिए, और पार्टी ने इस बात को बखूबी माना और अपने समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता को गुना से कई किलोमीटर दूर होशंगाबाद में प्रचार का जिम्मा दे दिया, जहां उनका कोई लेना देना नहीं था। केपी यादव इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अपने गृह नगर से दूर रहे, यानी उन्हें लोकसभा बदर कर दिया गया। लेकिन बीच चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि किसी तरह की कोई मुश्किल आ सकती है, यादव वोट बैंक खिसक सकता है या केपी यादव समर्थक कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह गुना की एक सभा में ये बोले कि आपको 2 सांसद मिलेंगे, एक केपी यादव, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पार्टी केपी यादव के साथ अन्याय नहीं होने देगी और केपी यादव की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। और आज मैं कह कर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो 2 सांसद मिलेंगे, इसके मायने क्या ये माने जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा की सीट अब छोड़ेंगे वो केपी यादव को मिलेगी? क्या ऐसी कोई संभावना दिखती है? क्या केपी यादव इस सीट के दावेदार बन पाएंगे, या अमित शाह की बात सिर्फ एक जुमला साबित होगी और केपी यादव की राजनीति का यहीं पर दी एंड हो जाएगा? बहुत मुश्किल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब केपी यादव का कद बढ़ने देंगे या उन्हें किसी तरह का पद हासिल करने देंगे। जो नेता अपनी पराजय से घबरा कर उस नेता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, जिले से बाहर करवा सकता है, यानी लोकसभा सीट से बाहर कर, क्या वो केपी यादव को आगे बढ़ने देंगे? आज की तारीख में केपी यादव सबसे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केपी यादव को एक मिसाल के तौर पर लेकर खुद को भी आईने में देख सकता है कि क्या उसकी गत भी इस अनुशासन और इसके बाद
केपी यादव जैसी ही होगी। ये एक संकेत है भविष्य की राजनीति के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव को कोई मजबूत पद या जिम्मेदारी नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि बाहरी लोग यानी मजबूत लोग और बाहरी लोग जो कांग्रेस से भाजपा में आए उनका दबदबा बरकरार है और भाजपा अपने समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भूल चुकी है। देखना होगा केपी यादव का अगला कदम क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे केपी यादव के साथ न्याय करती है, या केपी यादव एक चुनाव के बाद गुमनामी के अंधेरे में चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।